नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं आज़ाद आलम हाई स्कूल अंकलेश्वर में विगत 22 वर्षों से सोशल स्टडीज के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कल हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा सूचित किया गया कि गुजरात के शिक्षा विभाग के द्वारा संविधान दिवस मनाने का प्रयोजन किया गया है, लेकिन कोरोना काल के कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब ऑनलाइन माध्यम से ही कुछ सुनने और सुनाने, पठन पाठन सभी कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गुजरात के शिक्षा विभाग के द्वारा संविधान दिवस मनाने का जो प्रयोजन है, इसके लिए गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग को मैं हार्दिक नमन और अभिनंदन करता हूं। उनकी सराहना और प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा मौका प्रदान किया जिससे कि हम लोगों को या अपने देश के नागरिकों को कुछ भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा 9 दिसंबर 1946 के समय भेजा गया और उसी समय से संविधान बनाने की प्रक्रिया हमारे देश में प्रारंभ हुई। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन लोगों के प्रयास से आज हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के इस महान संविधान के अंतर्गत आज इस देश में एक सभ्य नागरिक के रूप में खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के संविधान में इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से जो भी अच्छी बातें थी उसको लाकर हमारे देश के संविधान में लागू किया गया, यानी उसको शामिल किया गया। और दूसरी बात यह है कि हमारा संविधान 27 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब संविधान में सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान ने 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दिया है, उसके बारे में सरकार के अनुसार हमें लोगों को जागृत करना है, बताना है, जो इस प्रकार है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार भारत का हर नागरिक जो है वह संविधान के निगाह में, कानून के निगाह में समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरी बात है स्वतंत्रता का अधिकार। हम वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है चलते हैं। हमारा देश जो है एक यानी लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। संविधान के 19 से 22 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन संविधान के 23 और 24वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि हम किसी से कोई भी ज़बरदस्ती काम करवा नहीं सकते हैं और 14 साल से कम बच्चों के
14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम खतरनाक काम में लगा नहीं सकते हैं। चौथा अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में वर्णित है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है अपने धर्म को अपने हिसाब से मीन्स अपने धर्म के मुताबिक मानने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, उस धर्म को मानने में उसे दूसरे धर्म के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं पहुंचानी है। और पांचवा जो अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसमें जो है आर्टिकल 29 और 30 में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार हमें अपने संस्कृति के बारे में जानना और शिक्षा प्राप्त करना, यानी यह अधिकार है कि हम जो है अपने संस्कृति की रक्षा करें, देखरेख करें, उसके बारे में जानें। और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें यह बताया गया है कि अगर हमारे इन पांचों अधिकारों का ठीक से अगर जो है पालन नहीं होता है, कोई हमारे इन संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, इंसाफ पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 6 जो संवैधानिक अधिकार हैं, सरकार ने इसे जो है यानी जो हमारे विद्वानों ने बना करके हमें दिया है, तो हमें इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते जन जन तक इस अधिकार को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कौन पहुंचाएगा? हम शिक्षा जगत के लोग ही पहुंचाएंगे। इसलिए सरकार ने जो है हर विद्यालय में जो है इस तरह के कार्यक्रम करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए हम उन्हें फिर से जो है एक बार जो है धन्यवाद कहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि केवल अधिकारों की बात करने से नहीं होगा, हमें जो है संविधान ने कुछ कर्तव्य दिए हैं जिनका भी पालन हमें करना चाहिए। 11 कर्तव्य बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का यानी सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के विचारों और आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत के सार्वभौमिक एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवा है भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना पैदा करना, स्त्रियों का सम्मान करना। छठा, राष्ट्र के समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना। सातवां, राष्ट्र के पर्यावरण की रक्षा करना, उसको सुधारने का प्रयास करना और जीवों के प्रति दया रखना। आठवां, वैज्ञानिक एवं मानवता संशोधन वृत्ति का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। और 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक पुरुषार्थों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कटिबद्ध रहना। और 11वां, अगर हम माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो ये हमारे 11 जो है संवैधानिक कर्तव्य हैं जिनका पालन भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो अब ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सरकार का यानी गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग का यह प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक तक जो है हम संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में बातों को पहुंचाएं, तो हम जो है इसके लिए जो है प्रयासरत रहेंगे, हमेशा जो है प्रयास करेंगे और गुजरात सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम जो है विद्यालयों में यानी हर साल कराया जाए। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि कोरोना काल जल्दी से समाप्त हो जाए, ताकि हम लोग विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते हुए राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ते रहें। गर्वी गुजरात, जय हिंद, जय भारत।